अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोअज़्ज़िज़ अतिबा किराम, अब आपके इल्म में है कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं उस्ताद उलूम करम हकीम राना मोहम्मद सरवर साहब की ज़ेर सदारत इस तरबियती क्लास में, जो कि इनेकाद पज़ीर है उनके मतलब पर। तो जो हमारा यहाँ सीखने सिखाने का अमल है उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा करूरे से मुताल्लिक़ चंद बातें। करूरे को आज हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे जो तशख़ीस में अहम टूल है वो नब्ज़ के बाद करूरे का ही है। तो हम उसी को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे और एनालिसिस और चीज़ों के हमने देखे, सीमन एनालिसिस वगैरह, तो आज हम यूरिन को एनालिसिस करना देखते हैं कि इसमें हमें कैसे और क्या क्या हेल्प मिलती है डायग्नोसिस में। अगर हमारे पास मरीज़ करूरा लेके आता है, वो किसी बोतल में या किसी ब्यूरेट में, किसी जार में, किसी ट्यूब में, किसी बोतल में लेके आता है या बीकर में, ये अगर हमारे पास बीकर है, ये उसमें हमारे पास करूरा आ गया, तो इसे हमारे पास अब देखने के कितने ज़राए हैं। तो मेनली हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसे एनालिसिस करने के लिए, देखने के लिए जो है वो मेजर दो ज़राए हैं। एक हमारी नेकेड आई, एक तो हम इसे वैसे देख सकते हैं आँख के ज़रिए, और दूसरा किसी न किसी आले के ज़रिए, जैसे खुरदबीन वगैरह है, माइक्रोस्कोप वगैरह है। तो हमारे पास इसे देखने के लिए दो मेजर ज़राए हैं। एक तो हम इसे फ़िज़िकली जो है वो एग्ज़ामिन कर सकते हैं, और दूसरा हम जो है उसे माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि आई के ज़रिए जब हम इसमें देखते हैं तो हमें इसमें क्या कुछ जो है वो नज़र आता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो कैटेगरीज बनती हैं। एक मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोपिक को हम कहेंगे आँख के ज़रिए देखना, और माइक्रोस्कोपिक खुर्दबीन के ज़रिए देखना। आँख से जो हम एग्ज़ामिन कर रहे हैं वो है मैक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन, और जो हम खुर्दबीन की मदद से कर रहे हैं वो है माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन। अब इसमें मज़ीद दो जो हैं पार्ट्स में हम इसे तकसीम करते हैं समझने के लिए, ताकि हम आसानी से जो है इसको समझ सकें। एक है इसका फ़िज़िकल, एग्ज़ामिनेशन, और एक है केमिकल एग्ज़ामिनेशन। पहले हम इसी को डिटेल में देखते हैं, उसके बाद हम जो है दूसरी इसकी एग्ज़ामिनेशन माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन की तरफ आएंगे। पहले हम इसी माइक्रोस्कोपिक को लेके चलते हैं, जिसमें हमने देखा कि एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन है, दूसरा केमिकल एग्ज़ामिनेशन है। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में मज़ीद हम इसको देखते हैं कि हमें क्या क्या जो है वो चीज़ें फ़िज़िकली हमारे सामने, एक बॉटल है, एक ब्यूरेट में यूरिन मौजूद है, तो हमें क्या क्या उसमें नज़र आए।
सबसे पहले उसकी अपीयरेंस है, उसका कलर जो सबसे पहले हमारे पास सामने आएगा कि कलर उसका कैसा है। कलर जो है एक नॉर्मली जो हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल शख्स का है, जैसे कोई बीमारी नहीं है, तो उसके लिए एक लफ्ज़ पेल यूज़ होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि लाइट येलो। ये करूरा जो है, ये जो यूरिन है, इसे नॉर्मल तस्वर किया जाता है। बाकी तो हर तहरीक का अपना एक रंग है। और लाइट येलो, बिल्कुल लाइट येलो से मुराद, इसे उर्दू में पंजाबी में समझाने के लिए जो असातिज़ा कराम जो तरीका समझाते हैं वो यही है कि पानी में अगर आप भूसा थोड़ा सा लेके उसे पानी में शामिल कर दें और थोड़ी देर हिला के छोड़ दें, उसके बाद अगर भूसा निकाल लिया जाए तो वो बिल्कुल हल्की जर्दी जो है वो भूसे की वो दे जाएगा रंग, और वो कलर जो है वो लाइट पेल या लाइट येलो जो है ये यूरिन का कलर होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास उसका वॉल्यूम आएगा कि वो कितना है। वो हम देख सकते हैं कि 6 घंटे 8 घंटे का है ये, और कितना है। जब पेशेंट से आप देखते हैं कि लास्ट टाइम एक दफ़ा यूरिन पास करने के बाद जब दूसरी दफ़ा किया तो वो कितने घंटे का था, तो उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि ये कितना, इसके किडनीज़ वगैरह जो है वो कितने वर्किंग पोजीशन में है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना उन्होंने एक्सक्रीटरी सिस्टम ने काम किया, और इतने दौरानिए के दौरान जो है वो कितना पेशाब जो है उन्होंने खारिज किया। उसके बाद अपीयरेंस है कि वो क्लियर है। अपीयरेंस एक नॉर्मल यूरिन की जो है वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए। अगर उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, कोई रसूब हैं, तो वो फिर हमें रहनुमाई करते हैं कि वो किस किस्म के हैं। अगर रसूब तय नशी है तो वो कौन सी बीमारियों की तरफ इशारा करता है। अगर वो रसूब जो है दरमियान में तैर रहा है तो वो कौन सी बीमारियों की तरफ इशारा करता है। और रसूब अगर ऊपर तैर रहा है तो वो कौन सी बीमारियों की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। ये हम मज़ीद आगे चलते हुए देखेंगे। यहाँ पे अपीयरेंस क्लियर होनी चाहिए, अगर उसमें कुछ मौजूद है तो वो किसी न किसी बीमारी की तरफ की निशानदेही करता है। ठीक हो गया जी। ये हमारा यहाँ पे फ़िज़िकल जो है वो एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हुआ। अब हम केमिकल एग्ज़ामिनेशन की तरफ आते हैं। केमिकल एग्ज़ामिनेशन में जो केमिकल एग्ज़ामिनेशन अभी किया जाता है वो ज़्यादा कंबर्टन एक स्टिक से किया जाता है, जिसे डिप स्टिक मेथड कहते हैं। यानी एक टेस्टिंग की स्टिक होती है, जैसे शुगर आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोमीटर की स्टिक होती है, इसी तरह यूरिन की भी एक स्टिक होती है। और इस मेथड को डिप स्टिक मेथड कहते हैं, यानी स्टिक के ज़रिए जो है वो चेक किया जाता है। उसमें जो केमिकल एग्ज़ामिनेशन है ये हम उस स्टिक के ज़रिए करते हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ें जो हैं, जैसे उसमें ब्लड है या पस वगैरह है या और चीज़ें, वो माइक्रोस्कोप में चेक की जाती हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे आते हैं। केमिकल एग्ज़ामिनेशन में जो मेथड यूज़ किया जाता है वो डिप स्टिक मेथड इसे कहते हैं। इस मेथड के ज़रिए एक स्टिक होती है जिस पे मुख्तलिफ़ उसके हिस्से होते हैं, जिन पे यूरिन को जो है वो एक एक ड्रॉप डाला जाता है, और उसके कलर जो हैं वो हमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या आप जो है किसी में एग्रीवेशन है या कमी है या ज़्यादती है। तो इसमें जो है सबसे पहले डिप स्टिक मेथड में हमारे पास प्रोटीन आती है, और प्रोटीन जो है वो नॉर्मल यूरिन में जो है वो नील होनी चाहिए। ये साथ साथ पैरामीटर्स भी जो है वो नोट कर लें कि जब हमारे पास यूरिन की कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें जब हम देखते हैं ये चीज़ें मौजूद हों तो हमने क्या उससे फिर एनालिसिस करना है। नॉर्मली अभी हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें हमने क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, और ये यूरिन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो तो वो कौन सी फिर बीमारी हैं, इसको हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले हम ज़रा चीज़ें ये कवर कर लें कि हमने इसमें क्या क्या जो है
वो एनालाइज करना है। प्रोटीन है, उसके बाद ग्लूकोज है, ये भी नील होनी चाहिए। इसी तरह यूरिन का पीएच है, पीएच वैल्यू है। यूरिन की नॉर्मल पीएच वैल्यू जो है वो 6.0 है, इससे कम है या ज़्यादा है वो फिर एसिडिक और अल्कलाइन के हवाले से इसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.002 से 1.030 तक जो है वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है। इससे कम ज़्यादा होगी तो वो हम देखेंगे कि किन किन अमराज में जो है वो कम ज़्यादा हो रही है। इसके बाद हमारे पास कीटोन्स हैं जिन्हें हम केमिकली एग्ज़ामिन करते हैं। कीटोन्स नील होने चाहिए। अगर कीटोन्स आ रहे हैं तो वो किसी बीमारी की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं। इसी तरह क्रिस्टल्स हैं, बिलिरुबिन हम केमिकल एनालिसिस में हमारे पास आता है। बिलिरुबिन भी नील होनी चाहिए। अगर वो यूरिन में आ रही है तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है, उसे हमें फिर रूल आउट करना है। इसी तरह यूरोबायोलोजेंस हैं, इसका पैरामीटर में भी ये नील होने चाहिए। इसी तरह ल्यूकोसाइट्स हैं, इसकी वैल्यू भी नील है। और लास्ट में हमारे पास नाइट्रेट्स हैं, ये भी नील ही होने चाहिए। ल्यूकोसाइट्स ये बिलिरुबिन है सबसे पहले, फिर यूरोबायोलोजेंस हैं और ल्यूकोसाइट्स है और नाइट्रेट्स हैं। ये यहाँ पे हमारा जो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन है, जिसमें फ़िज़िकल भी हमने किया और केमिकल भी, जो मैक्रोस्कोपिक है, यानी बग़ैर खुर्दबीन के अपनी आई से, नेकेड आई से, यानी सिर्फ बराह रास्त आँख से जब हम यूरिन का एग्ज़ामिन करते हैं तो ये चीज़ें जो हैं हमारे पास हमारे सामने आती हैं। इसके बाद हम चलेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन की तरफ। उससे पहले ये जो हमने केमिकल एग्ज़ामिनेशन किया, इसकी ये तो नॉर्मल एक यूरिन में ये सारी लेवल जो हैं वो नील होने चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम क्लास में ये रखेंगे कि इनकी मौजूदगी, जितनी भी केमिकल एग्ज़ामिनेशन में हमने देखा, केमिकल एग्ज़ामिनेशन में अगर ये चीज़ें आती हैं यूरिन में तो वो क्यों आ रही हैं, वो कौन सी बीमारियों को शो कर रही हैं, जिस्म में कौन सी ख़राबियाँ वाक़ हुई हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो यूरिन में आना शुरू हुई हैं। ये इंशाल्लाह हम इसको केमिकल एग्ज़ामिनेशन को डिटेल के साथ अगले लेक्चर में जो है वो रखेंगे। मैं यहाँ दोबारा आपको डिटेल से जो है जी प्रोटीन, सबसे पहले आप पीएच वैल्यू देख लें। पीएच वैल्यू, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी है नंबर वाइज, फिर प्रोटीन है, ग्लूकोज है, उसके अलावा कीटोन्स हैं, बिलिरुबिन है, यूरोबायोलोजेंस हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं और नाइट्रेट। ठीक है।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में जो है वो हम इसका केमिकल एनालिसिस को पहले डिटेल से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। इस नशिस्त में हम इसे यहीं तक रखते हैं। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह इसे मज़ीद डिटेल के साथ हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।